जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये लाभ हानि का 13वां लेक्चर है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए क्योंकि जो दो वस्तुओं की खरीद बिक्री का सवाल आता है, जैसे घोड़ा गाड़ी वाला सवाल आता है ना कि घोड़ा को इतना प्रतिशत लाभ पर बेच दिया, गाड़ी को इतने प्रतिशत हानि पर बेच दिया, तो कुल क्या हो रहा है, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। और मेथड से भी देखेंगे, उसके ट्रिक से भी देखेंगे, और ट्रिक से भी आसान एक तरीका है उससे भी देखेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉन्सेप्ट एकदम फाड़े फाड़ क्लियर हो जाएगा। हम लोग की तरफ कहा जाता है एकदम पूरा क्लियर होने का मतलब क्या है, एकदम फाड़े फाड़ क्लियर हो जाना। तो वो हो जाने वाला है, कहीं कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं। जिस मेथड से आप बनाना चाहें बहुत आसानी से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये लिया गया है कि अनिल ने कुल 10,000 रुपए में मूल्य में दो वस्तु ए और बी खरीदा। वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु बी को, है ना, ए नहीं यहां बी होना चाहिए, वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सब हवा में उड़ जाएगा, देखना। ठीक है, सबसे पहला तो देखो मेथड क्या कहता है कि मेथड कहता है ए और बी अगर दो वस्तुएं हैं, ध्यान से समझना, और ए का क्रय मूल्य एक्स रहा होगा अगर कुछ, तो दूसर का वस्तु जो 10,000 में दोनों वस्तु था, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 घटाओ एक्स हो जाना चाहिए, है ना। अब ए को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो भाई क्रय मूल्य अगर एक्स है तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 115/100 हो जाएगा। जोड़ दूसरा 10% हानि पर बेचा जा रहा है तो 90/100 भी हो जाएगा, है ना। ये क्रय मूल्य है दूसरे वस्तु का, 10% हानि पर विक्रय मूल्य 90/100 हो जाएगा। और पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं हुई, मतलब कि 10,000 में दो वस्तु खरीदा था और 10,000 में ही बिक गया, तो इसको 10,000 से बराबर करेंगे। इससे आप x निकालेंगे तो ये a का क्रय मूल्य मिल जाएगा, a का सीपी, और जब सीपी मिल जाएगा तो विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं 15% का लाभ लगा के। ठीक है, तो ये हुआ भाई मेथड। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग कैलकुलेट करके आंसर लाइएगा। ठीक है, हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। तरीका ये है, एक ट्रिक, जैसे कई लड़के ये होते हैं ना कि सर रेडीमेड कुछ ट्रिक दे दीजिए जिससे कि एकदम वैल्यू रखे और आंसर पाए, है ना। कुछ लोग मैथमेटिक्स को फंक्शन समझ लिए हैं, आटा चक्की की तरह, कि इधर से गेहूं डालो उधर से आटा निकल जाए। तो समझने का जरूरत ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो वैसे लोगों के लिए भैया ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है, वैसे इस ट्रिक के बाद भी एक मेथड बताएंगे जो इससे भी आसान है। देखो ट्रिक क्या है कि लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य अगर निकालना है तो दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य जो है उसमें हानि प्रतिशत से गुना कर दो, और बटा में लाभ जोड़ हानि प्रतिशत तो होगा ही। ठीक है, आए बात समझ में, इसको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, लाभ वाली वस्तु इसमें कौन सी है भाई, ए को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो आपको मिलेगा यहां पर क्या, ए का सीपी। ठीक है, ध्यान से समझना, ए का क्रय मूल्य मिलेगा। कैसे मिलेगा, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 10,000, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है 10,000, 10,000 में गुना करना होगा, किससे गुना करना होगा, हानि प्रतिशत से। 10,000 गुना हानि प्रतिशत मतलब 10, और बटा में लाभ प्रतिशत जोड़ हानि प्रतिशत तो होगा ही, मतलब 15 जोड़ 10। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 10,000 गुना 10 और बटा में 15 जोड़ 10 25। अब देखो 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25 आएगा, और 5 से ये 10,000 कटेगा तो कितना आएगा, 2,000। 2,000 गुना 2 कितना हो गया भाई, 4,000। अब ए का क्रय मूल्य हो गया 4,000, तो पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या तरीका है, ए का विक्रय मूल्य अगर निकालना चाहें तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 4,000 जो क्रय मूल्य है गुना इसमें 15% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कितना, 115/100 कर दिया जाए। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और गुना करोगे तो कितना आएगा, 115 गुना 4 460, और एक जीरो ये 40 वाला एक जीरो, मतलब 4600 इसका आएगा विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य 4600। देखो इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला में
जैसे ये लाभ वाली वस्तु का क्रयमूल्य है ना, अगर हानि वाली वस्तु का क्रयमूल्य निकालना पड़े तो यहां पर जो ऊपर हानि प्रतिशत है ये लाभ प्रतिशत लिखना पड़ेगा, बस इतना सा चेंज है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि अगर यहां पर हानि वाली वस्तु का क्रयमूल्य निकालना रहे तो यहां हानि की जगह क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। और अगर मान लो कि ये नहीं करने का मन करे, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए का क्रयमूल्य 4000 आ गया तो दूसर का क्रयमूल्य इस 10,000 में से घटा दोगे तो 6,000 आ जाएगा सीधे। ऐसा थोड़ी कि ए का क्रयमूल्य और बी का क्रयमूल्य दोनों पूछ देता तो फिर एक बार इसको निकाले फॉर्मूला फिर उसको भी फॉर्मूला निकालते, जरूरत नहीं है। 10,000 में से इस 4,000 को घटा के हम लोग बी का क्रयमूल्य निकाल लेते। आया बात समझ में? तो ये हुआ मेथड ट्रिक से। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग ट्रिक भी क्यों याद रखें, ट्रिक याद रखने में भी तो मेहनत है। कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, इतना सब कुछ तामझाम याद रखने में भी तो मेहनत है। कहीं गलत चीज लिखा गया एग्जाम में, अगर ट्रिक थोड़ा सा भी भूल गए तब तो आंसर दूसरा लड़ जाएगा, और दूसरा आंसर लड़ जाएगा तो नंबर आने के बजाय नंबर घट जाएगा, लाभ होने के बजाय हानि हो जाएगा, है ना। तो इसलिए रिस्क वाला काम नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, मेथड याद रखेंगे। और मेरा मेथड जो है, ये मेरा मेथड क्या कहे, ये तो मैथमेटिक्स का मेथड है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है वास्तव में। जो लोग ये दिखाना चाहते हैं, कई लोग आपको मिलेंगे, मैंने ये ट्रिक बनाया, मैंने ये किया। अब जो ये पीछे वाला ट्रिक है अभी बताया आप लोग को, वो भी ड्राइव किया मैंने, लेकिन वो मेरा क्या है, मेरे अलावा कोई भी सोच सकता है। उसका बनाने का तरीका बता देंगे तो आप लोग खुद बना लेंगे ट्रिक। ठीक है, देखो तरीका ये है कि ए को 15% लाभ पर बेचा गया, तो भाई ए क्या है, 15% लाभ पर बेचा गया। बी 10% हानि पर बेचा गया, मतलब 10% हानि का मतलब -10। और पूरे सौदे में लाभ या हानि नहीं हो रही है, मतलब कि 0% का परिवर्तन है। तो सीधे 15 में से 0 घटाओ, क्या आएगा 15। 0 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 10। देखो ये भी बात समझ लो, किसी को अगर दिक्कत हो तो 0 में से अगर कोई -10 घटाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 0 + 10 क्या हो जाएगा 10। अब 5 से अगर काटोगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 आएगा। मतलब ए और बी का अनुपात 2:3 होने वाला है। तो भाई ए का क्रयमूल्य बहुत आसानी से मिल जाएगा। ए का सीपी जो होता है वो कितना हो जाएगा भाई, 10,000 गुना 2/2 और 3 5। ठीक है, 2 और 3 5 नीचे जोड़ के लिख दिया। अब देखो 5 से ये 10,000 कटेगा 2,000 बार में, और 2,000 गुना 2 कितने हो गए 4,000। ए का क्रयमूल्य है 4,000, तो ए का विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, ए का विक्रयमूल्य ये क्या हो जाएगा भाई, इस 4,000 रुपए पर 15% का लाभ लगाना है, मतलब 115/100 करना है, और आंसर क्या आ जाएगा 4600। ठीक है, अब देखो मान लो इसमें ए के बदले बी का क्रयमूल्य पूछता तो यहां 3/5 कर देते। ठीक है, तो ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है और इसमें भूलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि देखो एलिगेशन मेथड हम लोग बहुत तरह के क्वेश्चन में लगाते रहते हैं, है ना, बहुत तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड लगाते रहते हैं। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड ही है। ठीक है, एलिगेशन मेथड है, वो ट्रिक नहीं है। ये कई तरह के क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जाम में तो जल्दी भी बनेगा और सेफ भी रहेंगे। आया बात समझ में? और अभी आप लोग को आगे एक क्वेश्चन में ये भी हम दिखाने वाले हैं कि जो फॉर्मूला भी हम लोग देखे वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ, नया फॉर्मूला आपको करना पड़ जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि ऐसा मेथड याद रखें जो ज्यादा क्वेश्चन में सॉल्व लग जाए। अब देखो एक क्वेश्चन और बना लो प्रैक्टिस के लिए। एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर, दूसरा 9% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, हर पंखे का क्रयमूल्य बताओ। ठीक है, तो पहले लाभ वाले का क्रयमूल्य। ठीक है, लाभ वाला पंखा। ठीक है, लाभ वाला पंखा का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा भाई, अभी बताया आप लोग को, मेथड बताया कि 2160 गुना हानि प्रतिशत को ऊपर रखना है 9 और नीचे क्या हो जाएगा 15 जोड़ 9, तो 15 और 9 कितना होता है 24। अगर इससे हम लोग काटेंगे तो 24 से 9 बार में ये कट जाएगा 90। 90 गुना 9 कितना आ गया 810।
810 केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, यही आंसर होना चाहिए। अगर दो दो में रहता तो फिर दूसर का पंखा का भी निकाल के हम लोग देख लेते। 2160 में से ये 810 घटा के दूसरा पंखा के लिए 2160 घटाओ 810 करके आप लोग निकाल लेते हैं। और एलिगेशन मेथड क्या कहेगा भाई? एलिगेशन मेथड कहेगा 15 लिखो और 9 लिखो, ठीक है। इसमें 9 में हानि हो रही है तो -9 लिखो, और कोई लाभ हानि नहीं है तो 0 करो। अब 0 में से -9 जाएगा तो 9, 15 में से 0 गया तो 15। इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 पचे 15 के हिसाब से। एक पंखा जो है उसका आ जाएगा 2160 गुना 3/5 और 3 8, और 8 से काटेंगे इसको तो 8 दूना 16, 8 सते 56, 0। 270 गुना 3 कितना हो गया? 810। एक पंखा तो ये हो गया। दूसरा पंखा निकालना हो तो घटा लो या फिर 5/8 करो, ठीक है। आ रहा है समझ में किस तरीके से करना है क्वेश्चन को सॉल्व? देखो एक बात और है, जो फॉर्मूला पीछे बताया था ये वाला आप लोग को, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आ क्यों रहा है इसको हम ड्राइव करके बता दें, तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा जरूर से, अपने मन से हम नहीं बताएंगे। अगर आपके भीतर से इच्छा है कि आप सीखें कि फॉर्मूला बन क्यों रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो कई लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्या मन में इच्छा भी है कि जबरदस्ती सीखे जा रहे हैं मैथ को, ठीक है। मैथ सीखने के लिए अगर भीतर से चाह होगी कि हाँ हमको सर बताइए कि फॉर्मूला आ क्यों गया, तो फिर पढ़ने में मजा है। जबरदस्ती क्यों घिस घिस के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती वाला काम नहीं करना, इंटरेस्ट से पढ़ाई करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। उसने घोड़ा 10% लाभ पर बेच दिया, वाहन 5% हानि पर बेच दिया। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। आ गया यहां पर ट्विस्ट, है ना, ट्विस्ट आ गया। पहले तो न लाभ होता था, हानि होता था, कुछ नहीं होता था, तो फिर हम लोग का वो फॉर्मूला था। अब यहाँ पूरे सौदे में 1% लाभ हो रहा है। तो देखो फॉर्मूला वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है कि उस फॉर्मूले में बस इतना सा चेंज करो, जो कुल 1% लाभ हो रहा है ना, उसको ये ऊपर जो ये हानि प्रतिशत है उसमें जोड़ दो, ठीक है। आ क्यों रहा है ये आपको कमेंट में मेरे से पूछना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है, तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ये फॉर्मूला क्यों ऐसा बना ये आपको ड्राइव करके हम दिखा सकते हैं, लेकिन आपको पहले पूछना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटी सी शर्त है मेरी कि आप अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं सीखने की, ठीक है। तो यहां पर ऊपर में ये जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर बाकी सारा फॉर्मूला यही है, दोनों वस्तुओं का कुल क्रयमूल्य, नीचे लाभ जोड़ हानि होगा, लाभ वाली वस्तु का क्रयमूल्य निकालने का तरीका ये, ठीक है। इस पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे बनेगा भाई, यहां भी लाभ वाली वस्तु का क्रयमूल्य, ठीक है। घोड़ा लाभ पे बेचा जा रहा है तो घोड़ा का क्रयमूल्य लिख लेगा यहाँ, घोड़ा का क्रयमूल्य। घोड़ा का क्रयमूल्य कितना होगा? दोनों वस्तुओं का 40,000 गुना ये जो 1% लाभ था वो जोड़ हानि 5% बटा में लाभ जोड़ हानि प्रतिशत, मतलब 10 जोड़ 5, ठीक है। लेकिन ये वही बात है कि ये याद रखने की चीज है, आप में रटने की कितनी क्षमता है ये इससे नजर आएगा, ठीक है। गुना 6/15। अब इसको काट लो, 3 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 से 15 5 बार में, 5 से ये 8 बार में, 8,000 आया। 8 दिया 24,000 हो गया घोड़े का क्रयमूल्य, ठीक है। ये 24,000 क्यों आ गया भाई? ऊपर देखो 5 और 1 6, नीचे 15, तो 6 को 3 से काटेंगे तो आएगा 2, 3 से 15 को काटेंगे तो 5, तो 8 दूना 16,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 16,000 हो जाएगा क्या? घोड़े का क्रयमूल्य। अगर गाड़ी का पूछा जाता तो 40,000 में से ये 16,000 घटा देते, 24,000 गाड़ी का क्रयमूल्य हो जाता, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेथड से, मतलब फॉर्मूला से। तरीका मेरा क्या है कि भाई घोड़ा और गाड़ी, इसके बारे में आपको दिया हुआ है कि घोड़ा 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, गाड़ी जो है वो 5% हानि पर बेची जा रही है, तो -5 लेंगे, और पूरे सौदे में 1% का लाभ हो रहा है तो +1 लेंगे, हानि होता तो -1 लेंगे। उस फॉर्मूले में अगर हानि होगा तो माइनस में लेना पड़ेगा आपको ऊपर, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना फॉर्मूला छोटी छोटी चेंज के वजह से चेंज हो जाया करता है, इसलिए हम ट्रिक को अक्सर अवॉइड करते हैं। आप किसी भी लेक्चर में मेरा सुने कि रटने वाला ट्रिक मत याद रखो, ठीक है, मेथड पे भरोसा करो।
10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा भाई 9, और इस 1 में से ये -5 घटेगा तो आएगा 6। क्यों आएगा भाई ये भी देख लो, 1 घटाओ -5 करोगे तो ये 1 जोड़ 5 बच जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 गुना 6 और 3 तिया 9, 2:3 मिल गया। अब घोड़े का क्रैमल पूछे या गाड़ी का पूछे, जिसका भी पूछे, घोड़ा का अगर निकालना है, घोड़ा का सीपी, तो 40,000 गुना 2 है ऊपर, घोड़ा का हिस्सा कितना है 2, और बटा में 2 और 3 5 आ जाएगा। तो 5 से 40 को काटेंगे तो 8 पर 3 0, 8 दूना 16,000। घोड़ा का क्रैमूल 16,000। गाड़ी का निकालना हो तो 3/5 भी कर सकते हो, या 40,000 में से 16,000 घटा लेना, ठीक है, कोई भी तरीका है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, एक वस्तु को 16% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, न लाभ होता है न हानि होता है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको आप लोग बना के कमेंट में उत्तर कीजिए। अब देखो, एक क्वेश्चन ये है कि 2 खिलौने प्रति 504 में बेचे जाते हैं, मतलब हर एक खिलौना 504 में बेचा जाता है। एक खिलौना पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है, दूसरे पर 4% हानि होती है, तो दोनों खिलौना बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखो, यहां दोनों खिलौने का प्रत्येक का विक्रय मूल्य है, मतलब पहला वाला भी 504 में बेचा जाता है और दूसरा वाला जो है उसको भी 504 में बेचा जाता है। तो भाई पहला वाला 504 में बेचा तो 12% का लाभ हो रहा है। तो देखो, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग को पहला या दूसरा लेक्चर में ही बताए थे कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत या 100 घटाओ हानि प्रतिशत, है ना, ऐसा होता है। तो अगर विक्रय मूल्य 504 रुपया है और 12% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 504 गुना 100 बटा में 100 घटाओ 100 जोड़ 12 मतलब 112, प्लस दूसरा वाले पे हानि हो रहा है तो 504 गुना 100 बटा 100 घटाओ 4 96, और ये क्रय मूल्य जोड़ ये क्रय मूल्य करने पर, ठीक है, दोनों को अगर हम लोग वैसे इसमें कहा क्या जा रहा है कि एक खिलौना पर इतना लाभ दूसरे पर इतना, तो दोनों खिलौना बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, लाभ या हानि हो रही है, ठीक है। तो अगर दोनों क्रय मूल्य को हम लोग जोड़ेंगे तो फिर हम लोग लाभ या हानि पता कर सकते हैं। तो इसको अब काटा जाए। देखो, अगर 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, 9 10 11, 8 चौका 32, 8 से 504 को काटेंगे, 8 6 48, 8 तिया 24 63, 7 दूना 14, 7 से 7 नमा 63, और 2 से 100 कटेगा कितनी बार में भाई 50 बार में। तो 9 पचे 45, 450 आ गया पहले वाले का क्रय मूल्य, 450 आ गया पहले वाले का क्रय मूल्य, जोड़ इसको काटो 8 से, 12 8 96, इसको 8 से हम लोग काटे थे तो 63 आया था, है ना, और 4 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो आएगा 25, और 3 से 63 को काटेंगे तो क्या आएगा भाई 21। 21 गुना 25 करना बहुत आसान है, 25 एकम 25 का 5 बाकी 2, 25 गुना 50 और 2 52, 525 रुपया दूसरे वाले का क्रय मूल्य आ गया। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 और 2 7, 5 4 9, 975 हो गया कुल सीपी। कुल सीपी जो है 975 हो गया, और कुल एसपी कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य। तो भाई 504 में बिका था तो 2 गुना 504 होगा विक्रय मूल्य, मतलब कितना 1008, 1008 रुपया। लाभ अगर निकालना चाहे तो विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है, तो लाभ कितना आ जाएगा, 1008 में से 975 घटाओगे, 1008 घटाओ 975 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 25 और 8 33 रुपए का लाभ आएगा, है ना। और लाभ प्रतिशत कोई निकालेगा, प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ है कितना 33 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना 975, ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर सॉल्व कर दें तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो, अगर इसको काटना चाहो
9 7 16, 16 और 5 21। ठीक है, तो 3 से तो कटेगा ही, 25 से भी कटेगा। 25 से पहले काट लो 4 बार में, 25 तिया 75। ठीक है, और यहाँ 25 से 3 कम 22, 225, 25 नमा 225। 3 से और काटोगे तो 11 तिया 33 आएगा, 3 से 39, 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 44/13। 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 5 44, 3.5/13% का क्या हो रहा है, लाभ। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ गया। आए बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है इसका, और इसका भी ट्रिक बनाया जा सकता है, लेकिन ट्रिक जो है वो बहुत खतरनाक बन रहा है। मतलब जो फॉर्मूला है उसको अगर आप ड्राइव करने का कोशिश करेंगे तो काफ़ी बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो मेथड से ज़्यादा भारी पड़ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि कुल क्रैमूल निकालिए, विक्रैमूल निकालिए और उससे सॉल्व कीजिए। देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है कि दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचा। यदि उसे एक वस्तु 25% लाभ पर, दूसरी 25% हानि पर होती है, तो हानि का मान बताइए। ठीक है, दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, तो उसी तरीके से एक पर 25% लाभ लगा देना, दूसरे पर 25% हानि लगा देना। ठीक है, तो हानि वाला मान मतलब टोटल कुल क्रैमूल कुल विक्रैमूल निकाल के लाभ या हानि जो भी हो रहा है घटा के सीधे हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 33 रुपये लाभ मिला था ना, वैसे ही कितने रुपए हानि मिल रही है वो यहाँ पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट में उत्तर कीजिए। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, नहीं भी समझ में आया तो भी लिखिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।